आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ग्रंथ में लिखा था, अहमिक्खो खलु शुद्धो दंसन्नान मय्यो सदा रूवी नवियत्थ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। ग्रंथराज समय सार में गारिका लिखी थी और हमने मान ली। बहुत बड़ी भूल हो गई। ग्रंथ में लिखा था अहमिक्खो खलु शुद्धो। जिसने लिखा था उसकी चेतना के स्तर पे और आपकी चेतना के स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। जिन्होंने लिखा वे दिगंबर मुनिराज थे। जिन्होंने लिखा उनके अंदर उसी भव से मोक्ष जाने की सामर्थ्य थी। जिन्होंने लिखा वे महान तपस्वी थे और उन्होंने अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर जाकर के जो अनुभव किया वो उन्होंने ग्रंथ में लिखा, अहमिक्खो खलु शुद्धो दंसन्नान मय्यो सदा रूवी। और हमने घर के अंदर बैठे बैठे ये बात मान ली कि महाराज हमारे लिए कह रहे हैं कि तुम अहमिक्खो खलु शुद्धो दंसन्नान मय्यो सदा रूवी। उन्होंने लिखा अहम ब्रह्मास्मि, और हम घर के अंदर हाथ में कुछ भी पकड़े रहे और गाना गाने लगे, अहम ब्रह्मास्मि। अलख निरंजन बोलने लगे। अलख निरंजन शब्द जिनके मुख से निकला उनकी स्थिति क्या थी कभी सोचा नहीं। वे गर्धन परमेष्टि, वे महान तीर्थंकर जिन्होंने अपनी चेतना को अपने उच्चतम उत्कर्ष पर ले जाने के बाद उनकी चेतना से ये शब्द निकला, अहमिक्खो खलु शुद्धो दंसन्नान मय्यो सदा रूवी। और हम अपनी चेतना को बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर बैठने वाले लोगों ने उनका वो शब्द पकड़ लिया और घर के अंदर स्त्री के साथ, परिग्रह के साथ, मायाचारी के साथ, अहंकार के साथ बैठे हुए लोग गाना गाते हैं, अहमिक्खो खलु शुद्धो दंसन्नान मय्यो सदा रूवी नवियत्थ मज्ज किंचवि अन्नम परमाणु मित्तम्पि। क्या होने वाला है? इससे तुम्हारा क्या भला हो जाएगा? तुमने ऐसा बोल दिया तो। अगर तुमने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि ग्रंथ में लिखा है और आप उसका गाना गाने लगे, तुम्हारे जीवन में क्या घटित हो जाएगा? तुमको बोलना चाहिए था अहम ब्रह्मास्मि, मैं कैसा हूं? मैं ब्रह्म में हूं, आप ब्रह्म में हैं, बात बन जाती। लेकिन ब्रह्म में रहने वाले लोगों ने ब्रह्म को पकड़ लिया और ब्रह्म को पकड़ करके गाना गाते, अहम ब्रह्मास्मि। अब जिसके बगल में स्त्री बैठी हो, दिमाग में भूसा भरा हो, जिसके मन के अंदर पाप बैठा हो, हिंसा बैठी हो, झूठ बैठा हो, चोरी बैठी हो, जिसके अंदर कुशील बैठा हो जो मंदिर की बेदी के सामने खड़ा होकर के भी स्त्री का चिंतन करता हो, और वो ये कहे कि अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या उसके जीवन में कोई अतिशय घट जाएगा? क्या उसको कुछ मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा उसको, आप बताइए। वो घर के अंदर बैठे हुए लोग समय सार को ग्रंथराज मान करके सिर पे रख लेते, टांगे रहते हैं पंचास्तिकाय को, समय सार को लगा है उनके आंख के ऊपर। वो पढ़ रहे हैं अहमिक्खो खलु शुद्धो दंसन्नान मय्यो सदा रूवी।
ये परिस्थिति तीर्थंकर परमेष्ठी ने भांप ली, तब उसमें एक शब्द लिख गए, चुक्केज छलम नघे तब्बम। तीर्थंकर कभी चूकते नहीं, गणधर परमेष्ठी एक शब्द में कभी नहीं चूकते, लेकिन पता नहीं क्या उनके मन के अंदर ये भाव आया, उन्होंने ग्रंथराज समय सार में लिखा, मैं अपने निजी वैभव से आत्मा के उत्कृष्ट प्रदर्शन को करने की कोशिश करूंगा। मैं बताऊंगा जो मैंने अपना साधना करके, तपस्या करके, त्याग करके जो चीज़ पाई है, आत्मा के उस वैभव को बताऊंगा, उस वैभव को तुमको दिखाने की कोशिश करूंगा, तुम उसको पाना। और अगर मैं बताने में चूक जाऊं तो चुक्केज छलम नघे तब्बम, तुम छल ग्रहण मत कर लेना। कितने उदार मना व्यक्तित्व थे बे तीर्थंकर परमेष्ठी, बे आचार्य परमेष्ठी, जिनके शब्दों में एक शब्द का पाई मात्र का स्खलन नहीं है। वो आपके सामने कहते हैं चुक्के छलम नघे तब्बम, और तुमने वो ही किया जो करना था तुम्हें। भगवान महावीर के वंशज विश्व प्रसिद्ध हैं, जड़ बुद्धि के और वक्र बुद्धि के होते हैं। उनकी जड़ता क्या है? सत्य को स्वीकार करने का साहस उनके अंदर नहीं है, ये उनकी जड़ता। और वक्रता क्या है कि शब्द को तोड़ मरोड़ करके अपनी मर्जी का अर्थ निकालने का कौशल पंचम काल के हर श्रावक, हर जैन समाज के व्यक्ति को आता है। जैन समाज को क्या, दुनिया के हर व्यक्ति को आता है तोड़ मरोड़ करके अर्थ निकालने का अपना कौशल। इसको कहते हैं वक्रता। वहां पर कहते हैं, भगवान ने कह दिया परोपकृति मुत्सृज्य स्वपरोपकारोप भव, और हमने उसको पकड़ लिया। भगवान ने कहा परोपकार मत करो, परोपकृति मुत्सृज्य, हमने परोपकार करना छोड़ दिया। इससे क्या हुआ? तुम्हारे धर्म का लोप हो गया, तुम्हारी कीमत तुम्हारे घर में फूटी कौड़ी की, 2 कौड़ी की नहीं बची। क्यों? हम घर के अंदर भी उपकार नहीं करना चाहते। फिर ऐसे परिणामों के कारण धीरे 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 करके हर शब्द का तुमने एक विचित्र अर्थ निकाला। भगवान ने कहा, पहला श्लोक में कहा उन्होंने, नमः समय साराय स्वानुभूत्वा चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। ये उनके मंगलाचरण की घोषणा है। नमः श्री समय साराय, आत्मा की उस परम सार को मैं बताता हूँ। कैसे प्राप्त किया है मैंने उसको? स्वानुभूत्वा चकासते, अपनी अनुभूति से मैंने उस समय सार के सार को प्राप्त किया है। अब मेरे अनुभव में और तुम्हारे अनुभव में क्या कोई अंतर नहीं है? बीच में ग्रंथराज समय सार लिखा है, आचार्य परमेष्ठी समय सार की व्याख्या कर रहे हैं। उनकी चेतना के उच्चतम स्तर में और आपकी चेतना का स्तर क्या एक है? क्या दोनों का भोजन एक है? दोनों का रहन सहन एक है? दोनों का बात व्यवहार एक है? दोनों की कसाई की उत्पत्ति के स्थान एक हैं? क्या दोनों को निमित्त नो कर्म की व्यवस्था में जो अंदर वातावरण बनता है वो एक है? क्या एक है हमारा और आपका? क्या एक है बताइए? अरे तुम गुरुओं के सामने जाकर के खड़े होकर के बोलते, महाराज ये ऊंचे लोगों की लिखी थी, आहा अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूबी, ये तो संत पुरुषों का काम था, मेरे काम का क्या है ये बताइए। वहां लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं अगर अपने आप को ब्रह्म मान लूं, तुम घर के अंदर दारू का ठेका लेकर के बैठे हो और तुमने समय सार पढ़ लिया अहम ब्रह्मास्मि। तुम सट्टा का बाजार खिलाते हो, तुमने अगर ये पढ़ लिया अहम ब्रह्मास्मि, तो इससे क्या होने वाला है? तुम्हारे जीवन में कौन सा परिवर्तन होने वाला है? किसी ग्रंथ को पढ़ करके तुम मुझे बता दो। समय सार की कौन सी गाथा है जिसने तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दिया? सुनते तो बहुत हो, बड़े बड़े वॉल्यूम्स भी छपते हैं, लोग पढ़ते भी हैं। जीवन में सही सही बताओ परिवर्तन क्या है? परिवर्तन के नाम पे ठेंगा सुनकर के क्या है? अध्यात्म वो कोई पेन किलर नहीं है बंधु, कि हम घर से बहुत परेशान हो गए हैं
तो महाराज जी के पास चलते हैं, 1 घंटे का प्रवचन सुनेंगे, वो अध्यात्म की थोड़ी सी पेन किलर लगाएंगे, 1 घंटे का आराम मिलेगा और फिर हम स्वस्थ होकर के घर में वापस आ जाएंगे। समय सार कोई पेन किलर नहीं है जिसको पढ़ने के बाद आप 1 घंटे में झूमते हैं और फिर वही रात्रि में जाकर के फिर वो दूध पानी काजू किशमिश बादाम छुआरा पिस्ता सब शुरू हो जाते हैं। 7:30 बजे प्रवचन दिया है समय सार का, उसमें बता रहे थे स्वान भूतवा चकासते। घर में जाकर के पत्नी से कहते हैं प्रवचन देते देते गला सूख गया है, थोड़ा केसर वाला दूध बना दो। ऐसे लोगों के जीवन में कोई ग्रंथ क्या खाक काम आएगा? कितना अच्छे से व्याख्यान करते हैं, समझाते हैं, टीवी चैनल्स में भी समझाते हैं, सामने बैठ करके भी समझाते हैं, लेकिन परिवर्तन किसके जीवन में आता है समय सार को पढ़ करके? आप थोड़ा मुझे बताइएगा। कोई एक व्यक्ति बताए कि समय सार को पढ़ने के बाद, इसकी पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद मैंने प्रैक्टिकली करने के लिए वो सब छोड़ दिया जो समय सार के ग्रंथकर्ता कह रहे थे। एक भी चीज नहीं छूटती और आत्मा के स्वभाव की ओर जाने के लिए हाथ पे हाथ धर करके आहा हा घनो आनंद छे, ऐसी बात करके आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? क्या सिद्ध करना चाहते हैं? जब भी किसी साधु परमेष्ठी का दर्शन हो, उससे चला करके पूछो, महाराज आपके साथ तो सिद्ध हो गया, त्वम ब्रह्मास्मि, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म में हूं। ये ग्रंथ पढ़ लिया मैंने, अहमिक्खो खलु शुद्धो, मैंने पढ़ लिया उसमें अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो या मनुतिर्येसु, मैंने इसमें ये गाथा भी पढ़ ली, पक्के फलम में पढ़ दे जहना फलम बज दे पुणो विंटे, सारी गाथाएं पढ़ ली भगवान, याद है। मैं जब पढ़ता हूँ इसको कोहे कोहो चेव ही, तो सुनकर के लगता है कि आत्मा का स्वभाव ही अति आनंद निर्मल है। उन्होंने सिखा दिया तुमको आत्मा की 47 शक्तियां है, तो अनंत शक्तियां समय सार ग्रंथराज में लिखी हैं। आत्मा की उस 47 शक्तियों का दर्शन करो और देखो अपना आत्म वैभव कैसा है। हम 47 शक्तियों में लग गए, अरे अपने अंदर की विकारी शक्ति के अंदर थोड़ा काम करते। वो 47 शक्ति तुम्हारे जीवन में क्या काम आने वाली है? क्या काम की बताओ? समय सार ग्रंथराज में लिखी आत्मा की वे 47 शक्तियां जिनका वर्णन लोग बहुत तन्मयता के साथ सुनते हैं और लोग करते भी हैं, वे शक्तियां तुम्हारे जीवन में क्या काम आ रही है? महाराज के पास जाकर के पूछना चाहिए था, महाराज अंदर 47 शक्ति में से एक भी शक्ति का दर्शन नहीं होता, अंदर काम विकार की शक्ति काम कर रही है, अंदर मोह की शक्ति काम कर रही है, अंदर विद्वेष की शक्ति काम कर रही है, अंदर ईर्ष्या की शक्ति काम कर रही है। महाराज अंदर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह की शक्तियां काम कर रही हैं। इन शक्तियों के बारे में चर्चा करते कि महाराज ये हिंसा की शक्ति जो मेरे जीवन को बर्बाद कर रही है, इससे मैं मुक्त कैसे होऊंगा? काम की शक्ति से परेशान हूं, घर में अपनी ही माँ बहन के ऊपर गलत नज़र चली जाती है, उस काम की शक्ति से ये जीव आत्मा, ये चेतना परेशान हो रही है, इस पर मैं कैसे काम करूंगा? महाराज परिग्रह कितनी आसक्ति है। पिताजी 90 साल के हैं, शाम को हिसाब किताब करते हैं, पूछते हैं, प्रवचन भी आपका सुनते हैं, पारस चैनल आता है, जिनवाणी आता है, कोई और चैनल आता है, बराबर प्रवचन सुनते हैं महाराज, लेकिन शक्ति परिग्रह की काम कर रही। इतनी मूर्छा बढ़ी है अंदर ही अंदर कि वहाँ पे समय सार हाथ में रखा रहता है और दिमाग में कैलकुलेटर काम करता रहता है कि भले हम यहाँ पे स्वानुभूता चकासते पढ़ा रहे हैं, गद्दी में वो पैसा तो दे गया होगा। जाते ही साथ सबसे पहले पूछते क्यों फलाने चंद के पैसे आए कि नहीं आए। ये पूछो कि तुम अहम काहे में? ब्रह्मास्मि। संसार का व्यक्ति भ्रम में है, वो सोचता है मैंने सब जान लिया, उसकी ऐसी धारणा बन गई है, आई हैव ए ग्रेट पॉलिसी। तुम्हारी फिलॉसफी किसी काम की नहीं है। तुम जिस फिलॉसफी पे अपना जीवन जी रहे हो, गुरुदेव कहते हैं चेंज योर फिलॉसफी, अपनी फिलॉसफी को बदल दो। थोड़ा अंदर ही अंदर स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए ये जो तुमने हाथ में ग्रंथराज समय सार पढ़ना शुरू कर दिया और समय सार के सुनने के व्याख्यान में तुम्हारा मन बनने लगा और जाने लगे, उसको सुन करके तुम्हारे जीवन का कुछ नहीं होने वाला है।
किसका जीवन बदलेगा महाराज? जीवन बदलेगा जब ग्रंथ लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, वाणी देशना दी है, तो परिवर्तन लाने के लिए ही दी है। लेकिन गृहस्थी में कोई परिवर्तन समय सार से नहीं आता। जिसके जीवन में रमा बगल में बैठी हो और शाम को अच्छी दूध रबड़ी बनी हो और सामने उसके सामने समय सार रखो, वो मुमुक्षु नहीं होता बंधुओं, बुभुक्षु होता है। और बुभुक्षु को कुछ और चाहिए, मुमुक्षु को कुछ और चाहिए। मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोग घर में कभी टिक करके नहीं बैठते। मुक्ति की इच्छा चाहने वाले लोग कभी भी परिवार के संबंधों के बीच में ज़्यादा समय खराब नहीं करते। उसको सिर्फ एक इच्छा रहती है, कैसे भी यहाँ से बाहर निकल जाऊं। आ गए संसार में, फंस गए, मजबूरी थी, पता नहीं किस चीज़ का, कर्म का ऐसा लोभ मिला। ठीक वैसी स्थिति मुमुक्षु अपनी समझता है कि सड़ी हुई बिही के निमित्त से जैसे चूहा फंसाया जाता है। पिंजड़ा देखा है चूहा फंसाने का? चूहा फंसाने का पिंजड़ा कभी देखिएगा बंधुओं, उसमें हजारों छेद रहते हैं। एक बड़ा छेद रहता है, अंदर सड़ा हुआ फल रख दिया जाता है, उससे गंध निकलती है। उसकी गंध से प्रभावित होकर के वो चूहा पूरा घर घूमते 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 उस गंध को सूंघते सूंघते वहां पर आकर के खड़ा हो जाता है। एक दो बार तो वो पूरे पिंजड़े को ऊपर नीचे चढ़ के देखता है, फिर वो समझता है कि अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है। अंदर जाने का रास्ता उसको मिल गया। मिलने के बाद, अंदर पहुँचने के बाद, अपने इष्ट तक पहुँचने के बाद उस चूहे की चेतना जागृत हो जाती है। किस बात के लिए? बिही तक पहुँचा, जामफल तक पहुँचा, सड़े केले तक पहुँचा, और पहुँचने के बाद उसको एहसास होता है हम कहीं फंस गए हैं। अब जैसे उसको इस बात का एहसास होता है कि हम फंस गए हैं, वो वहां पर बैठ करके जाम नहीं खाता। कभी देख लीजिएगा आप, 50 चूहे एक पिंजड़े में फंसे हों और फल उतना ही का उतना ही वहीं पर वैसा ही पड़ा मिलता है। उस चूहे की चेतना 1 सेकेंड के अंदर काम करती है। सड़े फल के चक्कर में पिंजड़ा में फंस गया। चूहा तुमसे ज़्यादा अच्छा था। उसको घुसते साथ इस बात का पता चल गया कि सड़े फल के चक्कर में मैं पिंजड़े के अंदर फंस गया हूँ। प्रत्येक समय पिंजड़े से निकलने का पुरुषार्थ करता है। अपने पैने दांत से उस चूहे की प्रत्येक लोहे के पदार्थ को काटने का कोशिश करता है। काट भले नहीं पाता है, लेकिन कोशिश लगातार करता है। जाम नहीं खाता। आया था जाम के चक्कर में, लेकिन चेतना जागृत होने के बाद जाम नहीं खाता, फिर निकलने का प्रयास करता है। जिनके जीवन में समय सार आ गया हो, जिन्होंने समय सार का 20-20 बार स्वाध्याय कर दिया हो, करा दिया गया हो, वो विवाह कैसे कर सकते हैं, इस बात में मुझे आश्चर्य होता है। वो कैसे झूठ बोल करके जीव को पाजन करते हैं। जब तुम्हारी चेतना समझ गई कि तुम अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी, जब तुमने इस बात को समझ लिया कि तुम ब्रह्मास्मि, तो फिर ब्रह्म में रहने वाला व्यक्ति स्त्री के बगल में एक बिस्तर पर कैसे शयन करता है, बात मुझे समझ में ही नहीं आती है। उसकी तो गंध बस आ जाए, उसको पाने के लिए लोग अपना जीवन छोड़ देते हैं। गज कुमार मुनि महाराज को देखिएगा, समय सार की एक गाथा उनके जीवन में सिर्फ दर्शन मात्र से समझ में आई, और जलती हुई सिगड़ी उनने अपने माथे पर पगड़ी समझ करके रख ली। सिगड़ी को गज कुमार ने कभी सिगड़ी नहीं समझा, पगड़ी समझा बंधु। यशोधन मुनिराज को समझ में आ गया समय सार। स्यालनी खाती रही, मजाल है कि उफ कह देते सुकमाल मुनि महाराज। यशोधन मुनिराज के गले में सांप पहना दिया, चींटियां उस सांप की गंध से चढ़ गई। मजाल है महाराज वहां से उड़ जाते। समय सार के ज्ञाता और दृष्टा तो ऐसे हुआ करते हैं बंधु। ये कैसा समय सार है कि पढ़ते भी खूब हैं, गढ़ते भी खूब हैं, हाथ में कुछ आता नहीं है। अंतिम समय में वही मांगते हैं, नमकीन दे दो, चूड़ा दे दो, पपड़िया दे दो, खकड़िया दे दो। ये समय सार का ज्ञाता मांगना कब से सीख गया? वो तो दाता होता है,
देने की कला जानता है जिसको समय सार आ गया, जिसने अपनी चेतना के उच्चतम पायदान पर समय सार के सार को समझ लिया, वो घर के अंदर टिका क्यों है? ये बात पूरे मुमुक्षुओं से पूछना चाहते हैं। महाराज, चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है। अच्छा, तुम्हारा चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है तो तुम महाव्रत ग्रहण नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, अणुव्रत ग्रहण करने में तो कोई आपत्ति नहीं है ना। महाराज, आपको अणुव्रत की लगती है, पहले सम्यक दर्शन तो हो। सम्यक दर्शन को आधार बना करके ही तो अणुव्रत ग्रहण किए जाते हैं। जब सम्यक दर्शन ही नहीं है तो फिर मिथ्या चारित्र संसार से मुक्ति का क्या काम करेगा? ऐसा समझाते हैं लोग समझ भी जाते हैं। कहीं पर नहीं लिखा कि सम्यक दर्शन से मुक्ति मिलती है। हमेशा एक शब्द लिखा, गुरुदेव ने पहला सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और गुरुदेव कहते हैं इसमें सम्यक दर्शन का प्रयास प्रयत्न पाने वाले लोग जिंदगी में फेल हो गए। पंचम काल में आकर के सम्यक चारित्र की आराधना करने वाले लोगों के हाथ में सम्यक दर्शन अपने आप खिंचा चला आया। सम्यक चारित्र की आराधना करो, सबसे पहले हाथ में व्यवहार सम्यक दर्शन दिखाई देता है। और निश्चय सम्यक दर्शन, जब सम्यक चारित्र की आराधना करते करते वो जीव, वो चेतना बाहर एक परिस्थितियां बना लेती हैं अपने लिए, जिस परिस्थिति से कोई स्त्री नहीं रहती, रम रमा और रमी नहीं रहती, व्यवसाय नहीं रहता, उपयोग की पवित्रता रहती है, भोजन बनाने का विकल्प नहीं रहता, सिर्फ 24 घंटे ग्रंथ के स्वाध्याय के अलावा किसी प्रकार की कोई वेदना नहीं रहती, समय के लिए शुद्धोपयोग पर्याप्त समय रहता है। फिर उनको बैठ करके चारित्र का अनुपालन करने वाले वे बियाबान जंगल में शेर के बीच में बैठ करके और स्वीकार कर लेते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन ऐसा होता है। निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, आत्मा का वह जो स्वभाव है वो प्राप्त करते हैं। उसकी गाथाएं सुन करके, उनके प्रवचन सुन करके आपको क्या मिलता है? तो महाराज, समय सार नहीं सुनना चाहिए, सुनना तो चाहिए, लेकिन पूछता हूं तुमसे, तुमको मिलता क्या है? क्या तुम पा लेते हो समय सार को सुन करके, पढ़ करके? उससे तुम्हारे जीवन में क्या घटित हुआ? तुम्हारे कौन से अशुभ से तुम्हारी निवृत्ति हो गई है? चारित्र मोहिनी कर्म का कौन सा क्षोभसम तुमने प्राप्त कर लिया है? कौन सा तुमने पुरुषार्थ कर लिया है? सिर्फ सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान की बात नहीं है बंधुओं। पुरुषार्थ जन सम्यक चारित्र की कीमत है कर्म भूमि के अंदर। सम्यक दृष्टि आंख से दिखाई नहीं देता, उसकी क्रियाएं रावण के जैसी भी हो सकती है, उसकी क्रियाएं कंस के जैसी भी हो सकती है, अति हिंसक भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक सम्यक चारित्र का अभाव है, सम्यक दर्शन के साथ सब कुछ संभव है, सब कुछ। वे राम देखो, तद्भव मोक्षगामी सम्यक दृष्टि है, सीता के लिए बिलख रहे हैं, अपने लक्ष्मण को हाथ में लेकर के मोह की दशा उनकी देखो, उसी भव से मुक्ति का द्वार खटखटा करके लोगों के लिए पुरोधा बनना है और हाथ में लक्ष्मण की देह, मृतदेह को लेकर के घूम रहे हैं। ये सम्यक दृष्टि है, उसी भव से मोक्षगामी है। लेकिन क्या कर रहे हैं? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपते भरमतवादी। बंधुओं, हम भी उस समय सार को सुनते हैं, बहुत अच्छे से चेतना को समझते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं ग्रंथराज समय सार हाथ में रख लो, कोई बात नहीं, उनकी गाथाएं याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, निरंतर उसका पठन और पाठन करो, वो भी ठीक है, लेकिन अपनी चेतना का सही सही अन्वेषण जरूर करिए। जिन साधुओं ने समय सार लिखा, उनकी चेतना में, उनके स्तर में और आपके स्तर में बहुत अंतर है। एक प्रोफेसर जब कोई टेक्स्ट बुक को किसी कॉलेज पे पढ़ाता है तो वो टेक्स्ट बुक को दोनों लोग पढ़ते हैं, प्रोफेसर भी पढ़ता है, स्टूडेंट भी पढ़ता है। दोनों की मानसिकता क्या एक जैसी होती है? दोनों का आईक्यू क्या एक जैसा होता है? क्या दोनों का ईक्यू एक जैसा होता है? नहीं महाराज, दोनों पढ़ते एक ही टेक्स्ट बुक है, लेकिन दोनों का आईक्यू लेवल बहुत अलग होता है। हमको जरूरत है अपने आईक्यू लेवल को टेस्ट करने की। हम आचार्यों का आईक्यू लेवल टेस्ट ना करें, हम उसमें सुधार की बात ना करें कि इसमें एक बिंदी और रख देते हैं, इसमें से एक मात्रा और हटा देते हैं।
हम अपना लेवल चेक करें कि हम किस लेवल पे बैठ करके और इस टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं। एक प्रोफेसर से हमारी बात हुई, SC जैन साहब हैं, श्रीकांत जी जैन, ज्ञान गंगा कॉलेज जबलपुर में पढ़ाते हैं। उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आप जब किसी विद्यार्थी को कुछ पढ़ाते हैं तो कैसे आप डिसाइड करते हैं कि विद्यार्थी को आपकी बात समझ पे आ रही है। वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले अपने विद्यार्थी का मनोबल मनोभाव चेक करके उस लेवल तक जाता है। शिक्षक ऊपर है, आप नीचे हैं। शिक्षक बोलता है, सबसे पहले अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के IQ लेवल तक जाकर के उसका IQ लेवल देखता है कि ये किसी भी चीज़ को क्या समझता है, कैसे जीता है, क्या खाता है, क्या पीता है। उसकी पर्सनल फिजिकली लाइफ को वो एक बार टेस्ट करता है, फिर उसकी मेंटालिटी को टेस्ट करता है, और फिर वो जब इस चीज़ समझ लेता है कि इसकी मेंटालिटी ये है, फिर धीरे धीरे उसकी मेंटालिटी को ग्रो करते 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 वो एक दिन ऐसा आता है कि वो उसको उसके IQ लेवल से अपने IQ लेवल तक लेकर के आता है। और ये पुरुषार्थजन प्रक्रिया है, एक दिन का काम नहीं है, एक दिन के प्रवचन सुनने का भी काम नहीं है। ये पुरुषार्थजन प्रक्रिया निरंतर चलती है। इसलिए बड़े बड़े महानतम आचार्यों ने अनेकों ग्रंथों का संपादन लेखन किया है। बंधुओं, वेदश्रुत केवली जिनको 112 करोड़ से ज़्यादा पद मुखाग्र रहते हैं, जिसके एक पद में 16 अरब 34 करोड़ से ज़्यादा अक्षर होते हैं, वे कंठस्थ, जिनके कंठ में वो सरस्वती माँ विराजमान है, वे भी आपके लिए कुछ लिख करके दे करके गए हैं। वे आपसे अपेक्षा रखते हैं कि सबसे पहले तुम समय सार उठाने से पहले अपने IQ लेवल को और EQ लेवल को अपने गुरु को बता दो। ये मत बोलो घर के अंदर बैठ करके अहमिक्को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी। ये बोलो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म में हूँ, मेरी चेतना ब्रह्म में है, मैं जहाँ फंसा हूँ उस फंसे हुए तत्व का चिंतन करो। मैं वासना में फंसा, मैं लोभ में फंसा, मैं किसी स्त्री के राग में फंसा, मैं अपनी मान प्रतिष्ठा में फंसा, मैं दूसरों को दुख देने में फंसा। किस किस चीज़ में तुम फंसे हो, पहले उसका सही सही अन्वेषण करो। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ग्रंथ हाथ में उठाओ। सबकी सामर्थ्य के लिए जैन दर्शन में ग्रंथ लिखे। जो ऊपर उठ गए हैं, छठ में गुणस्थान बढ़ती हैं, मुनि महाराज बन गए हैं, उनके लिए जिनसेन स्वामी साफ सुथरा कहते हैं, श्रावकाचार छोड़ दो, समय सार हाथ में लो, इसको पढ़ो और फिर भावना भाव अहमिक्खो खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी। नीचे वाले के लिए कहते हैं, तुम उस दंसन नान मयो सदा रूबी की गाथा पढ़ने वाले उस संत को अपनी आंख से देखो, उसके जैसा बनने की कोशिश करो, हाथ में श्रावकाचार पकड़ो, पापोपदेश हिंसा पद ध्यान दुष्श्रुति पंचा। आपके लिए अलग कारिका लिख दी। दुष्श्रुति छोड़ो, गलत सुनना छोड़ो, गलत बोलना छोड़ो, गलत देखना छोड़ो। तुम्हारे लिए ये कहा गया, तुमने हाथ में समय सार रख लिया, पढ़ने लगे। महाराज समय सार का व्याख्यान करते हैं, बहुत आनंद आता है। उस आनंद से तुमने क्या कमाया? घर चलाने के लिए पैसा कमाते हो समय सार पढ़ा करके, अच्छा लगता है? एक बार सोचते तो सही कम से कम कि अरे समय सार मैंने अंदर से पढ़ लिया है, अब इस समय सार के माध्यम से उस समय के सार को मैं खुद समझ लूँगा, उसमें पुरुषार्थ करूँगा। लेकिन ग्रंथ में हाथ में लेकर के लोग उस शास्त्र को शस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं, उसकी गाथा को तोड़ मरोड़ करके वार करने की कोशिश करते हैं, अपना अपना अर्थ निकालते हैं, लेकिन चिन्वाणी के उस मूल अर्थ को समझने का कोई प्रयास नहीं करते। समय सार हाथ में आ गया है, बहुत बहुत अच्छी बात है, महानतम आपकी भवितव्यता है। गीता हाथ में आ गई, रामायण हाथ में आ गया, आपको फलित क्या हो रहा है बंधुओं? कुछ मिला आज तक? कोई एक आध व्यक्ति मुझे बताए दूर दुनिया तक सुनने वाला कि समय सार सुनने के बाद मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया, 2 प्रतिमा 5 प्रतिमा 10 प्रतिमा के व्रत ले लिए, समय सार पढ़ने के बाद मैं आरिका बन गई, मैं मुनि बन गया। कोई बताए जो अपने आप को मुमुक्षु घोषित करते हैं पूरी दुनिया में।
जिनको दादा के प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं वो बताएं मुझे, नीचे चप्पल पैर में रहती है और हाथ में समय सार रहता है। मार्टिन कार्लो की मोटी मोटी स्वेटर पहने रहते हैं जिसमें भेड़ की ऊन की खाल लगी रहती है, और यहाँ पे समय सार पढ़ाते हैं। हाथ में आपके क्या आ रहा है? कुछ आया? नहीं आया महाराज। फिर क्या करें? फिर अपने जीवन को थोड़ा सा चेंज करें, अपने आप की परिस्थिति को समझें। आप देखें कि आप कहां पर फंसे हुए हैं। हम अपने आप को देखते हैं, गृहस्थ अपने आप को देखता है तो वो महसूस करता है कि मेरा मन शरीर से विचलित है। देखो कितने शब्दों में जान है, अगर नहीं हो तो आप नेगेटिव वेव्स भेज दीजिए। तुम कहां फंसे हो? तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर से विचलित है, तुम्हारे शरीर में कोढ़ निकल गया है, तुमको पैरालाइज्ड हो गया है बॉडी, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, तुमको कोई कैंसर जैसा रोग हो गया है, तुमको किसी और चीज़ से परेशानी है शरीर को लेकर के, तुमको पेट में दिक्कत है, छाती में, लंग्स में दिक्कत है, तुमको टीबी हो गई है। तुम विचलित कहाँ हो? अपने शरीर से। प्राथमिक अवस्था में तुम शरीर से विचलित हो। महाराज इससे ऊपर उठने का उपाय बताइए। ठीक लगता है ये क्वेश्चन? बहुत अच्छी बात है कि तुमने गुरुओं से शरीर के दुख से ऊपर उठने का उपाय पूछा। तुम विचलित हो, अगर तुम्हारा शरीर प्रभु की कृपा से, तुम्हारे कर्म के उदय से बहुत स्वस्थ है, तुम्हें किसी भी प्रकार की वेदना नहीं है, फिर तुम अपने परिवार से विचलित हो। तुमको परिवार के लोग परेशान करते हैं, घर के अंदर प्रतिष्ठा नहीं मिलती, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, कोई तुमको सम्मान नहीं देता, कोई तुम्हारे शब्दों में जान रह नहीं गई है, और पल पल पर तुमको अवसाद झेलना पड़ता है। तुम पहला विचलित कहाँ से थे? अपने शरीर से। दोबारा तुम विचलित कहाँ पर हुए? अपने परिवार से। परिवार में भी किससे? महाराज जो बिल्कुल कमरे में बगल में रहती है, सबसे ज़्यादा वेदना उससे है। वो जीव भी कह सकती है, वो चेतनाधारी आत्मा भी कह सकती है, महाराज बगल में जो मेरे सोता है, बस सबसे ज़्यादा परेशानी उससे है। इससे ऊपर उठने का उपाय बताइए। अच्छा उत्तर था, गुरुओं के पास है उत्तर। गुरुओं के पास उत्तर है इस बात का, जब तुम अपने शरीर से परेशान हो, जब तुम अपने साथी से परेशान हो, जब तुम अपने परिवार से परेशान हो, जब परिवार के लोग खींचातानी में लगे हों और तुमको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, उस समय जाकर के गुरु से पूछो। उस समय सार की कक्षा में बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। जाकर के गुरु से पूछो कि मैं शरीर से, मैं अपने पति या पत्नी से, मैं अपने परिवार से, या फिर मैं अपनी समाज से परेशान हो रहा हूँ। यहाँ पर मन विचलित होता है जब समाज में बाहर निकलते हैं और लोग कहते हैं इन्हीं के पापा ने मंदिर के अंदर चोरी करी हती, इन्हीं को मोड़ा जो है वो सामने वाले घर में मर्डर करके, डकैती करके डाल के भग गओ। अब जब मार्केट में निकलते हैं तो पूरा मार्केट वैल्यू लॉस हो गया, 2 कौड़ी की कीमत नहीं है तो बड़ा बुरा लगता है। जाकर के पूछो गुरुओं से, मैं समाज से परेशान हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर से भी परेशान हैं, परिवार से भी परेशान हैं, अपने से भी परेशान हैं, समाज से भी परेशान हैं। उनसे उनको बोलना चाहते हैं, वे जा कर के गुरुओं से पूछे, महाराज मैं क्या करूं, मुझे बताइए। आया ऐसा ही एक भक्त गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास आकर के वो बोलता है, मेरा शरीर भी अब आधा काम करता है, घर में पत्नी बिल्कुल भी सपोर्ट करने तैयार नहीं है, उसने 4 केस लगा के रखे हैं हमारे ऊपर। दहेज प्रताड़ना का अलग लगा के रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस का अलग लगा करके रखा हुआ है, इसके अलावा 2-4 चीज़ों के और केस फंसा के रखे हैं। महाराज बताइए मैं क्या करूं। और इस चक्कर में परिवार के लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, उनने अपना हाथ खींच करके अपना पैसा बनाने लगे, दुकान नष्ट हो रही, उसके ऊपर समाज में इज्जत खत्म हो गई। आचार्य श्री जी के पास ऐसा व्यक्ति आया, गुरुदेव से बोलता है, महाराज कोई उपाय बताइए कि इन सब चीज़ों से हट जाऊं। आचार्य श्री जी ने कह दिया, एक जिनबिंब सहस्कुट जिनालय में स्थापित कर दो। गुरुदेव की बात सुनकर के वो बोलता है, महाराज फूटी कौड़ी नहीं है घर के अंदर, क्या सहस्कुट जिनालय में प्रतिमा स्थापित कर दूं। गुरुदेव ने बहुत शालीनता से उसकी बात सुन ली
और गुरुदेव बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुरुदेव के चेहरे पर कभी भी आक्रामकता नहीं आती। गुरुदेव के जीवन का सूत्र है, वे हमेशा सहजता और सरलता में बात करते हैं, कितना भी विषादमय विषय हो। जैसे उनने कहा, महाराज पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, व्यवस्था नहीं हो रही, आप कहते हैं प्रतिमा स्थापित कर दूं, कैसे कर दूं? गुरुदेव उसकी आक्रामकता को देख करके क्या शब्द में जवाब देते हैं। गुरुदेव कहते हैं, भैया मंदिर में बाद में प्रतिमा स्थापित करना, अच्छा जीवन जीना है तो सबसे पहले अपने मन में प्रतिमा स्थापित कर लो। तुम पैसा नहीं दे पा रहे, तुम जिनबिंब की स्थापना नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी पारिवारिक परिस्थितियां होंगी, लेकिन तुम अपने मन के अंदर तो जिनबिंब स्थापित कर सकते हो ना। मन के अंदर जिनबिंब स्थापित करने में क्या आपत्ति है? पहले मन की थोड़ी सफाई करनी पड़ती है। मन के अंदर जिनबिंब स्थापित करने के पहले एक वेदी शुद्धि का कार्यक्रम भी होता है, बंधुओं, कभी सुना है? गुरुदेव कहते हैं तुम मंदिर में प्रतिमा स्थापित कर पाओ या न कर पाओ, अपने मन की वेदी में प्रतिमा स्थापित कर लो। और ये ऐसा प्रायोगिक है बंधुओं, आप आंख बंद करके कल्पना कर लीजिए बस। दुनिया में आपने इतने सारे जिनबिंब देखे होंगे, आपको कोई एक जिनबिंब बहुत पसंद आया होगा। किसी को कुंडलपुर के बड़े बाबा पसंद आए होंगे, किसी को सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान पसंद आए होंगे, किसी को अमरकंटक में आदिनाथ भगवान पसंद आए होंगे, कोई मांगी तुंगी के बाहुबली भगवान से प्रभावित होगा, किसी की चेतना में दक्षिण में गोमटेश्वर बाहुबली भगवान बैठे हैं। आप इसको प्रायोगिक करके देखिए, अगर आपको लगे कि आंख बंद करके मेरे जो आराध्य इष्ट जिनबिंब है, मैं उसकी प्रतिष्ठा अपने हृदय में बीच में कर रहा हूं, आप कल्पना कर लो एक बार, आपको अंदर से बहुत सुखद की अनुभूति होगी कि वे कुंडलपुर के बड़े बाबा कुंडलपुर में नहीं, मेरे हृदय में विराजमान है। वे गोमटेश्वर बाहुबली जिनकी मनोहारी मूर्त, जिसमें एक पंछी तक बैठना पसंद नहीं करता, भी मेरे हृदय में विराजमान है। अब जब हृदय में भगवान बाहुबली बैठ गए हों, हृदय में जब पार्श्वनाथ भगवान बैठ गए हों, फणों वाले, 7 फणों वाले, जब हृदय में कुंडलपुर के बड़े बाबा बैठ गए हों, और या फिर जिसके हृदय में जीवंत बड़े बाबा गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज बैठ गए, कल्पना करिए उसकी जीवन शैली कैसी होगी। अंदर आचार्य श्री बैठे हैं तो क्या वो क्रोध कर सकता है? क्या उसको वासना परेशान कर सकती है? क्या वो लोभ कर सकता है? जब भगवान पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा आपके हाथ में हो, आप चांदखेड़ी के पार्श्वनाथ आदिनाथ भगवान को हाथ में लिए हो, तो क्या आप किसी और चीज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। गुरुदेव इतना सटीक संबोधन देते हैं सामने वाले को, अगर मन के अंदर तुम सबसे पहले विराजमान करो अपने आराध्य देव को, और उनको आराध्य देव को विराजमान करने से पहले संकल्प लो वेदी शुद्धि का। क्या वेदी शुद्धि है? जीवन में कभी किसी का तिरस्कार नहीं करूंगा। छोटा सा संकेत दिया गुरुदेव ने, क्या? किसी का तिरस्कार नहीं करूंगा, क्योंकि उसने शुरुआत में ही कहा था, शरीर से परेशान, पत्नी से परेशान, फिर परिवार वालों से परेशान, उसके बाद समाज से परेशान हूं महाराज। जब परेशानियां दिमाग में हावी होती है तो आदमी अंट संट बकने लगता है, क्या बोलता है उसको खुद ही पता नहीं रहता, आपे में रहता नहीं, मुंह से क्या आवाज निकल रही है उसको पता ही नहीं है। तो गुरुदेव उसके जीवन को सुधारने का पहला सूत्र दे रहे हैं, उस किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करूंगा। वो व्यक्ति पूछता है गुरुदेव से, किसका नहीं करूंगा? गुरुदेव बोलते हैं, जिससे संबंध नहीं है, जिसके साथ सहवास नहीं है, जिसके साथ रहना नहीं है, जो अभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है और आगे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, संकल्प ले लो उस व्यक्ति का अपने जीवन में कभी तिरस्कार नहीं करेंगे। कितनी अच्छी और पवित्रतम बात है। हमको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, हमको तुम्हारे साथ बात भी नहीं करनी है, हमको तुम्हारे साथ कोई वार्तालाप नहीं करनी, कोई व्यवसाय नहीं करना, कोई जीवन जीना नहीं, तुमसे लेना नहीं, तुमसे देना नहीं, तुम्हारे साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं। उसके बाद भी चेतना का ऐसा दुर्गुण है कि जब 4 लोगों के बीच में बैठते हैं उसका तिरस्कार करना शुरू कर देता है। हम पूछते हैं,
ऐसे लोगों का तिरस्कार करने पर तुमको क्या मिलता है? कुछ पाया? कुछ हाथ में आया? कर्म बंध और कर लिया। बैठे बैठे निंदा खेलने में जो मजा आता है ना, इससे कर्म बंध बहुत होता है बंधु। फिर बाद में अपनी निंदा खेली जाती है कहीं और पर। और गुरुदेव कैसे हैं वो? गुरुदेव का तो काम ही है, वे हमेशा कभी भी उनके शब्द मुख से कभी भी किसी की निंदा का शब्द तक नहीं निकलता। गुरुदेव से पूछा, सबसे पहला क्या जीवन की शैली बनाई उन्होंने कि सबसे पहले संकल्प ले लो किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे। आप लेके देखिएगा बंधुओं, बहुत आनंद आएगा। हम परिवार वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि जिनका आपके जीवन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हम उनके बारे में कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। इसका संकल्प भी जीवन को थोड़ा ऊंचा उठाता है। यह है शुरुआत आपके जीवन की प्रतिष्ठित होने की, आपके अंदर की वेदी शुद्धि की, कि अपने अंदर में वे बाहुबली बैठाना हो। उसके पहले अंतस चेतना को जागृत करके इस चीज के लिए तैयार करना है, मैं जिससे मेरा संबंध खत्म हो गया है, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, आगे नहीं होने वाला है, कोई परिस्थितियां पूर्व में रही होंगी, अब मैं उसका तिरस्कार नहीं करूंगा। अब मैं उसके बारे में एक भी गलत शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मेरे जीवन से जा चुका है। मुझे अपना अहित खुद नहीं करना है। मनोमालिन्यता पैदा करने का तुरंत फल मिलता है। वचन शुद्धि घटती है, काय शुद्धि घटती है, फल थोड़ी देर में मिलता है। लेकिन जब मन शुद्धि मिटती है बंधुओं, तुरंत फल मिलता है। कसाय की अग्नि तुरंत अंदर जलती है और हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। हमारी भूख खत्म हो जाती है, नींद खत्म हो जाती है। दुनिया भर के जितने भी आप शरीर के अंदर होने वाली डिसीज है, वे हमारी मन की मलिनता शुरू होने के साथ ही तुरंत फल देती हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहला संकल्प हो, तिरस्कार नहीं करेंगे। आदमी कान को खोल करके ध्यान से सुनता है, इंप्लीमेंट करने के वक्त में वही करता है जो एक कबूतर करता है, जो एक तोता करता है। तोता क्या करता है महाराज? उसको घर के अंदर जिंदगी भर सिखाओ, बोलो मिट्ठू राम 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 राम, वो बोलता है राम राम राम, दूध कोटी चित्रकोटी दूध रोटी, आइए स्वागत है, आपका स्वागत है। तोता जिंदगी भर जो सिखाया वो सब बोलता है। जैसे तुम समय सार के पाठी हो गए, तुम अहमिक को खलु शुद्धो बोलते हो, तुम बोलते हो पक्के फलम में पढ़ते जहना फलम बजते पुनो बिंटे, तुम बोलते हो कोहो कोहो चेव ही, तुम कितनी अच्छी अच्छी गाथाओं का पाठ करते हो। तोता रटंत। और जैसे ही उस तोता जिसने जिंदगी भर राम राम सुना समझा, और जब बुरा वक्त आया किसी बहेली ने आकर के उसका टेटुआ दबाया और मुख से फिर राम नहीं बोलता, फिर बोलता है टाए टाए टाए। ये टाए टाए बोलने से क्या हो रहा है? अब जरूरत थी तुमको राम की, लेकिन सिर्फ तुमने कान से सुना, राम का नाम दिल से नहीं सुना, प्रायोगिक धर्म को अपनाया नहीं। बुरे वक्त पर जब राम के नाम की जरूरत थी, तब तुम्हारे मुंह से टाए टाए निकलने लगा, तो वो तुम्हारा टाए टाए जिंदगी को टाए टाए बना रहा। इसके लिए कहते हैं गुरुदेव कि सबसे पहले अपने मन की अनुकूलता बनाइए। जो लोग मेरे जीवन से जा चुके हैं, जिनका मेरे जीवन में कभी लौट के आना नहीं है, मैं उसका तिरस्कार नहीं करूंगा। कितना सुंदर सूत्र है गुरुदेव का। गुरुदेव दूसरी बात बहुत अच्छी कहते हैं कि अगर तुमको उन्नत बनना है, तुमको जिनबिंब रखने की ताकत पैदा करनी है, मंदिर में बाद में रखना, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपने मन के अंदर हर जैन श्रावक को एक जिनबिंब की प्रतिष्ठा जरूर करनी चाहिए। अपने अपने इष्ट देव की प्रतिष्ठा अंदर स्थापित करो और वो जिनबिंब के साथ घोषित करो। दूसरा एक बहुत बड़ा गुरुदेव का सूत्र है, हेल्प एवरीवन, सबकी मदद करो। गुरुदेव ने जब वहां पर ये सूत्र बताया कि तिरस्कार मत करो, उसके लिए गुरुदेव बहुत अच्छी बात बोले देखो गुरुदेव ने कितना सोच समझ करके 4 भाव लिखे हैं, तुम ये तिरस्कार का भाव मन के अंदर पैदा करते हो। गुरुदेव बोलते देखो, अगर कोई जीव अच्छा लगता हो तो उसके लिए सत्वेषु मैत्री की भावना, भाव कि मेरा सब जीवों से मैत्री भाव है, ये भाव अंदर पैदा करना पड़ता है बंधु, अपने आप नहीं होता, उसको अंदर चला करके पैदा करना पड़ता है। दुनिया के प्रत्येक जीव के साथ मेरा मैत्री भाव है। एवरी पर्सन इज गॉड,
ऐसा मान लीजिए, या फिर एवरी पर्सन इज गॉड चाइल्ड मान लीजिए। आप दोनों में आसमान हो जाएंगे। प्रत्येक जीवधारी प्रभु की संतान है। अगर आप ऐसा मान लेंगे तो भी आप प्रत्येक जीवधारी से प्रेम करने लगेंगे। फिर वो चींटी भी होगी, मुर्गी भी होगी, बकरी बकरा भी होगा, हाथी भी होगा, घोड़ा भी होगा और आपका बच्चा भी होगा। सत्वेषु मैत्री। नहीं बन पा रहा है तो दूसरा भाव कैसा है? गुणसुप प्रमोदम। जो गुणवान है उनको देख करके मन के अंदर प्रसन्नता का भाव पैदा हो। अरे इनका क्षेपसम तो बहुत अच्छा है, इनकी साधना भी बहुत अच्छी है, इनका पुण्य का उदय भी बहुत अच्छा है। कोई सिंघई भजा जाता है, कोई सवाई सिंघई, कोई देवड़िया भजे जाते हैं, कोई श्रीमंत सेठ भजे जाते हैं। तो उनके नाम के टैग को देख करके अंदर ईर्ष्या ना हो, उनके पुण्य को देख करके ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या करने वाला का पुण्य नहीं बढ़ता। अनुमोद ना हो, भगवान जैसा इनका पुण्य है, जैसे इनने अपना बच्चा दे दिया, जैसे इनने अपना घर में बहुत सारी संपत्ति दान दे दी, मेरा भी ऐसा पुण्य बढ़े, मैं भी अपने कुक्षी का एक पुत्र मोक्ष मार्ग में लगाऊं, मेरे घर से भी पैसा का खूब बड़ा बड़ा दान हो। ये अनुमोदना करने वाले गुणसुप प्रमोदम ऊंचा स्थान पा जाते हैं। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो दुखी हैं, दरिद्र हैं, उनको जैसा मौका मिलता है उनके ऊपर मेरा कृपा का भाव मात्र नहीं, इम्प्लीमेंट, डू इट, करना है मुझे। जो लोग सिर्फ बकवास करते हैं गद्दियों में बैठ करके, उनसे धर्म नहीं चलता बंधु। इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। कैसा करना पड़ता है मैं आपको बताता हूं। चौथा एक भाव था, गुरुदेव कहते हैं माध्यस्थ भावम विपरीत वत्तौ, कि जो लोग मेरे प्रतिकूल हैं उनके प्रति मैं उदासीन हो जाता हूं, मैं शांत हो जाता हूं, लेकिन मैं उसका तिरस्कार नहीं करूंगा। ये चार भाव के लिए संकेत दिए हैं, पांचवा कोई भाव के संकेत गुरुदेव ने दिया ही नहीं। गुरुदेव बार बार कहते हैं तिरस्कार मत करो। फिर दूसरा कहते हैं गुरुदेव सूत्र हेल्प एवरीवन, वो भी सूत्र इसी सूत्र से निकला, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। आचार्यों के महान महान गुण हैं बंधुओं। कैसे कैसे गुण हैं आप देखिए कि आचार्य परमेष्ठी गणधर देव ने वो सूत्र वाक्य लिखा है कि एक आचार्य के अंदर इतने सारे गुण होते हैं। क्या लिखा? प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति, प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रशमवान प्रागेव दृष्टोत्तरः, प्रायः प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परानिंदया, ब्रूयाद धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। ये चार पंक्तियों का शार्दुल विकृत छंद का एक छंद है, गणधर देव के द्वारा रचित। उन्होंने आचार्य के गुण लिखे। उसमें लिखा प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय। वे आचार्य कैसे होते हैं? प्राज्ञ, अतिशय विद्वान होते हैं, सब जानते हैं ग्रंथों का, और अपने दर्शन का नहीं, सारे दर्शन के बारे में सब जानते हैं वे आचार्य परमेष्ठी। फिर कैसे हैं? प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, जिन्होंने समस्त शास्त्रों के हृदय को, मर्म को जान लिया है कि समय सार का मर्म क्या है, श्रावकाचार का मर्म क्या है, मूलाचार का मर्म क्या है, पंचास्तिकाय का मर्म क्या है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मर्म क्या है। सारे ग्रंथों का जिनने मर्म जान लिया है ऐसे हैं। कोई व्यक्ति पूछता है, आप पूछ सकते हैं कि बहुत विद्वान हो गए कोई आचार्य, खूब बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हो, बड़ी बड़ी क्लासें लगाते हो, अच्छा उद्बोधन देते हो, उनकी उस प्राज्ञता से हमको क्या मिलने वाला है? मान ले मैंने मेहनत कर ली, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, आपको क्या मिलने वाला है? मैंने किसी भी ग्रंथ का मर्म जान लिया, उससे आपका क्या भला होने वाला है? कुछ होने वाला है क्या? मैंने भला किया अपना, आप मेरे ज्ञान से आप क्या कर लेंगे? आपका कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरे का भला करो तो दूसरे को तकलीफ होती है। आप देखिए उसमें लिखा कि जितनी भी स्थितियां हैं उन सारी स्थितियों के बगल का एक सूत्र है आचार्य परमेष्ठी का। क्या? प्राज्ञ विश्वोपकार चातुर्या। विश्व के ऊपर उपकार करने के लिए वो इतने चतुरे होते हैं आचार्य। हेल्प एवरीवन, एवरीवन हेल्पिंग नेचर रहता है गुरुदेव का, आचार्यों का।
वो किसकी किसकी कैसी कैसी हेल्प करते हैं। जो मुक्ति की इच्छा रखता है, हेल्प एवरीवन, मुनि दीक्षा दी, शिक्षण दिया, उपदेश दिया, आज्ञा दी, चर्या सिखाई, साथ में रह करके उनके लिए वातावरण बनाया, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनाई, और सब कुछ करने के बाद उनका सब कुछ उनके हाथ में छोड़ करके दे दिया। समय सार पढ़ा भी दिया है, दिखा भी दिया है, सिखा भी दिया है। आप समय सार का अनुभव कहीं भी जा करके करते रहना। हेल्प एवरीवन फॉर द मुमुक्षुज, क्या दीक्षा दे करके, शिक्षा दे करके, व्यवस्था बना करके, उनको प्रतिष्ठित करके फिर उनको दे दिया, आपकी मदद कर दी, आप यहाँ से जाइए, रुकिए मत, यहाँ पे जाइए। भगा दिया सारे साधुओं को। भगा क्या दिया? बाहर बस कर दिया है। आज भी रखते तो अपने हृदय के अंदर ही है। गुरुदेव गुरुदेव है, उनकी प्राज्ञता विश्वोपकार चातुर्य, विश्व के ऊपर उपकार करने में चतुर है। मुनियों के लिए इस तरीके से, श्रावकों के लिए उस तरीके से। किस तरीके से? अगर आपके घर के अंदर आपकी मन स्थिति बिगड़ गई, पारिवारिक स्थिति बिगड़ गई, आपकी समाज की स्थिति बिगड़ गई, कोई बात नहीं, 10 प्रतिमा के व्रत ले लो, साधक आश्रम में जाकर के साधना करो। नेमावर में जाओ, अमरकंटक में जाओ, कुंडलपुर में जाओ, कितने अच्छे अच्छे स्थान बना के रख दिए। तुम मुक्ति चाहते हो लेकिन पुरुषार्थ गौण हो रहा है, साधना करो वहां पे जाकर के। विश्वोपकार चातुर्य, वे आचार परमेष्ठी, वे मदद मांगने पर मदद नहीं करते, चला करके मदद करते हैं। उन आचार्यों का गुण होता है, वे रहली से उठ करके शिरपुर में जाकर के विराजित हुए। वहां पर उन्होंने अपना भव्यतम समोशरण लगाया, और वहां पर किसी व्यक्ति ने, बंधु देखिए, किसी व्यक्ति ने उनसे नहीं कहा कि हमारे घर में खाने को नहीं है, आप हमारे लिए कुछ करिए। जो हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं, विश्वोपकार चातुर्य, जो चतुर होते हैं, प्रत्येक प्राणी के ऊपर उपकार करने के लिए, किसी व्यक्ति ने आकर के गुरुदेव से नहीं कहा कि महाराज हमारी पत्नी के पास 2 साड़ी है, पिछले 5 सालों से हमारे घर में पैसा नहीं है। किसी ने भी नहीं कहा। सब उनके पैर में लौट करके गरीब फकीर बड़ा आदमी जय जयकार मात्र कर रहा था। लेकिन वे उपकार करने में इतने चतुर है, उन्होंने खुद कहा उपत करके 1000 हथकरघों को यहाँ पर लगा करके क्षेत्रीय जनता को संतुष्ट करो। ये क्या है? विश्वोपकार चातुर्य, कि विश्व के ऊपर उपकार करने में वे चतुर हैं। और कोई उनकी उस चतुराई को न समझ करके शुष्क आध्यात्म के धनी लोग ऐसा बोलते हैं कि साधुओं का काम नहीं है हथकरघा खुलवाना। मुझे बताओ कि अगर गुरुदेव उपकार नहीं करेंगे तो क्या तुम खुद उपकार कर दोगे? नहीं कर सकते आप, खुद की तो सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम काम, कामना, कामनी, कंचन और कुसंग में फंसे हुए लोग, ये क्या विश्व का उपकार करेंगे? लेकिन इनकी चेतना बंधी है गुरुदेव से। आप जहां बोलो हम वहां धन का दान देने तैयार हैं। गुरुदेव ने आपकी समर्पण का अभूतपूर्व लाभ उठाया। गुरुदेव ने आपके समर्पण को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। बंधुओं, वो विश्वोपकार चातुर इतने धनी है कि उन्होंने उपद करके 1000 हथकरघे खोले। उन्होंने देखा कि क्षेत्रीय जनता मात्र इससे हथकरघों मात्र से संतुष्ट नहीं होगी। 4 बड़े बड़े सहस्कूट जिनालय वहां पर स्थापित कर रहे हैं शिरपुर में, जहां पर आसपास की पूरी जनता, जैन समाज की और जो जुड़ी हुई है, कोल्हापुर सांगली तक की जनता जो जुड़ी है, वो वहां पर आकर के जिनबीम का स्थापन कर रही है। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एकमात्र है कि वो जब मंदिर बनाने के प्रकल्प सामने रखते हैं, जब किसी को मंदिर बनाने का आशीर्वाद देते हैं, तो वो जानते हैं कि जैन समाज का व्यक्ति मेरे कहने पर सब कर सकता है। मंदिर के निमित्त से 1000 कारीगरों को काम मिलेगा और 1000 कारीगरों की पत्नियों और बच्चों की परवरिश, पढ़ाई, पोषण और उनके परिवार का खर्च चलेगा। इस उद्देश्य को लेकर के गुरुदेव ने वहां पर भी इतने बड़े बड़े जिनालय की स्थापना करी। ये आचार्य परमेष्ठी का गुण होता है। वे आचार्य परमेष्ठी कभी किसी की निंदा नहीं करते। बंधुओं, आचार्य परमेष्ठी कभी भी गद्दी पर बैठ करके ये नहीं कहते कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। उनको इस चीज से फुर्सत ही नहीं मिली। अपने कर्तव्यों को करने से अच्छे अच्छे आचार्यों को फुर्सत नहीं मिली। जो फुर्सतहा आचार्य होते हैं वे बातें करते हैं बहुत अच्छी अच्छी कि भैया
2.5 लाख की मूर्ति, 50,000 की मूर्ति का 2 लाख रुपए बता करके ले रहे हो, ये ठीक नहीं है। सही सही बताओ जनता को। जनता पूछती कहाँ है गुरुदेव से कि महाराज मूर्ति कितने की बनती है। जनता तो सिर्फ गुरुदेव से ये कहती है कि आप जो बोलो सबके लिए हम तैयार हैं। और एक एक राशि का उपयोग मंदिरों में होता है बंधुओं। जिनके पास अपना गौरव है, जिनके पास विश्वोपकार करने की चतुरता है, जिनके अंदर सामर्थ्य है, वे ऐसे आचार्य परमेष्ठी कहते हैं प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति, लोक की स्थिति के जानकार हैं। तभी तो वे गाय की संरक्षण करने के लिए आपको संदेश देते हैं। आप गौशाला में भूसा नहीं डाल सकते, लेकिन जिस दिन गुरुदेव गौशाला में जाकर के खड़े हो जाते हैं उस दिन आप पूरी गौशाला को नहीं करने की ताकत रखते हैं। महाराज एक बार आप मुस्कुरा बस दीजिए, 2-5 करोड़ रुपए तो हम इसी गौशाला में अभी छोड़ देंगे। आपकी वो प्रेम के कारण, आपके उस समर्पण के कारण गुरुदेव ने ऐसा अद्भुत इतिहास लिखा है। आगे आने वाले 2000 साल तक ऐसा कोई आचार इस सृष्टि पर दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा बंधुओं। आप इस विश्वास को मान के चलिएगा। और हमारा आपका सौभाग्य है, आपकी बड़ी उम्र में लोग आपके पैर पड़ेंगे, हाथ चूमेंगे। लोग जब बोलेंगे कि आपने गुरुदेव को अपने हाथ से आहार दिया था, उन्होंने आपके माथे पर अपना हाथ रखा था, आपको उनको छूने का मौका मिला था। आज जितने पूजनीय साधु परमेष्ठी हैं, एक समय आएगा गुरुदेव की सन्निधि में रहने वाले श्रावक साधु से ज्यादा पूजे जाएंगे। ये उनकी चेतना और तेज का प्रभाव जो आपके जीवन में आगे चल के दिखाई देगा। जब गुरुदेव बोलेंगे अरे तुमने महाराज, जब आप बताएंगे अपने पूर्वजों को, बच्चों को बताएंगे, हमने घर में परिस्थिति अच्छी नहीं थी, माँ को कैंसर भी हो गया था, इलाज भी करा रहे थे, लेकिन गुरुदेव का एक संदेश मिला कि तुम्हें जिन भीम की स्थापना करनी है। हमने उसमें से पैसा बचा करके, माँ ने तुम्हारी दवाई तक छोड़ दी थी, बोला था नहीं पहले वहाँ जिनबिम्ब स्थापित करो। और हमने वो जिनबिम्ब जो 5वें फ्लोर पर रखा हुआ है, सामने दिखाई देता है, वो विपरीत परिस्थितियों में हमने खड़ा करके रखा था बंधु। लोगों की तो अनुकूलता में भी मन नहीं बनते, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो विपरीतताओं में जिनबिम्ब रखने की स्थापना की कौशल रखते हैं, ताकत रखते हैं, जिनकी चेतना ये बार बार कहती है इस बात के लिए मेरे जीवन के पूरे बसंत निकल गए, अभी नहीं कर पाया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। ऐसे वे विश्व के उपकार करने में चातुर्य को धारण करने वाले आचार्य परमेष्ठी अपने मुख से कभी किसी की निंदा नहीं करते, कभी नहीं कहते कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है। बस उनका, आप लोगों का प्रेम उनको हमेशा और ऊपर उठने और कर्तव्यों को करने के लिए प्रेरणा देता रहता है। हम यहाँ पर बैठ करके सोचते हैं अरे वहाँ 4 मान स्तंभ एक जगह एक साथ बना दिए, क्या करेंगे वहाँ पे। वहाँ पे जाकर के उनकी चेतना में बैठे हुए उस संत से पूछो जो अंदर बैठ करके ये काम करके बोल रहे हैं कि अगर अभी नहीं हो पाया तो जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। लोग बोलते हैं कैसी कैसी बातें, आचार्यों का ये सब काम नहीं है। मंदिर बनवाने के लिए आज्ञा देना, अनुमति देना, आदेश देना, लोगों को इंस्पायर करना, हथकरघा खुलवाना, लोग कहते हैं आचार्यों का काम नहीं है। अस्पताल खुलवा दी, गौशाला खुलवा दी, इससे महाहिंसा हो रही है, शांतिधारा खुलवा दी, बोले असंख्य अनंत जीव मर रहे हैं। ऐसी वो लोगों को बीच में धारणा भरने के लिए प्रेरणा देते हैं लोगों को और मना करते हैं। उन लोगों को इस बात को सीखना चाहिए कि विश्वोपकार चातुर्य शब्द किसके लिए लिखा गया है। कोई मुझे बताए तो सही कि जब सर्वार सिद्धि में आचार्य भगवंत की व्याख्या करते हुए पूज्यपाद भगवंत खुद कह रहे हैं कि वे आचार्य परमेष्ठी अगर पूरी दुनिया में उपकार न कर पाए तो उनका पद पे बैठना बेकार है, बेकार है उनका पद में बैठना, जो सिर्फ शुष्क आध्यात्म की बात करके सिर्फ ग्रंथों के स्वाध्याय पठन और पाठन में करते हैं। प्रायोगिक धर्म की बहुत बड़ी भूमिका है बंधुओं मोक्ष मार्ग के अंदर। और गृहस्थों को अगर इस तरह के उपदेश न दिए गए होते तो पाहिल श्रेष्ठी कभी इस तरीके के खुजराहों में मंदिर का निर्माण न करता, वो भी किसी आचार्य के आशीर्वाद से। कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिएगा, आप जाकर के गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को देखिएगा, वे आचार्य नेमिचंद जी सिद्धांति देव, उनकी प्रेरणा को पाकर के चामुंड राय ने वहां पर इतना उत्तंग जिनबिम्ब बनाया। सब कुछ प्रेरणा से होता है और वे भी महानतम आचार्य की शक्ति और प्रेरणाओं से होता है। शुष्क आध्यात्म से कभी भी इस सृष्टि पर किसी भी दर्शन का विकास नहीं होता बंधु, किसी भी दर्शन का विकास नहीं होता। हमारा आपका क्या, किसी का नहीं होता। वे आचार प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय
प्रव्यक्त लोक स्थिति, वे लोक की स्थिति को देखने वाले होते हैं, भड़काऊ प्रवचन नहीं देते। प्रास्ताशा है, आशा से रहित है। तुम जिन भी स्थापित करते हो, मंदिर बनाते हो, गौशाला में दान देते हो, उनके पीछे उनका इंटेंशन इस बात का बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पर भी कुंडलपुर के बड़े बाबा में एक पत्थर में कभी गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज का आप नाम तक नहीं पाएंगे। वह बना करके चले गए, 100 साल बाद लोग भूल जाएंगे किस आचार्य की सन्निधि में यह बना था। लोगों ने गोदने की कोशिश भी की तो गुरुदेव ने मना कर दिया कि हम एक व्यक्ति का नाम लिख करके आने परंपराओं में अपमान और अवसाद घोषित नहीं कर सकते। कुंडलपुर के बड़े बाबा का इतना बड़ा मंदिर गौर से देखिएगा बंधु, गुरुदेव का कहीं पर दूर दूर तक कोई नाम तक नहीं लिखा है। प्रास्ताशा, आशा से रहित होकर के वो उपकार करते हैं। प्रतिभा पर है, प्रशमवान। कैसे हैं वो प्रशमवान? कि वो दुनिया का हर दर्द सहने की ताकत रखते हैं। आप कुछ भी बोल दीजिए, गुरुदेव मुस्कुराते हैं, धीरे से बोलते हैं कोई बात नहीं, समझ जाएगा, अभी थोड़ा आपे में नहीं है, बाद में आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। आचार्य श्री जी की उस शालीनता को लोग कायरता समझते हैं। वो समझते, देखा हम आचार्य के सामने चिल्ला के आ गए, तेज बोल करके आ गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो उनकी शालीनता है बंधुओं, जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको उनके खून में मिला के दी है। वो कभी तेज नहीं बोलते, उनकी आदत में ही नहीं है। वे ऐसे आचार्य परमेष्ठी हैं। वो कहते हैं क्या करो कि किसी के लिए आप हेल्पिंग नेचर टू बी मस्ट कंपलसरी। भगवान की वेदी में, मंदिर में तुम प्रतिमा स्थापित कर पाओ या ना कर पाओ, मन की वेदी में अगर प्रतिमा स्थापित करनी है, किसी जिनमें को स्थापित करना है, तो अंदर अपने आप को हेल्पिंग नेचर से लबालब भरना पड़ेगा। और वो भी हेल्पिंग नेचर ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारे द्वारे में आकर के बोलेगा हमको बचा लीजिए, हमारे घर में कमी है। हम खुद उसके दरवाजे तक 650 किलोमीटर चल करके जाएंगे, भरी गर्मी में वहाँ बैठेंगे, 1000 हथकरघा देंगे, जिन बिंब की स्थापना करने के लिए लोगों को मौका देंगे, मंदिर बनवाने के लिए प्रेरणा देंगे, सब कुछ करेंगे। गुरुदेव ने एक बार कहा, क्या बिना बारह की बात है बंधुओं, जब कोई और ये बात कहते थे कि दुनिया का तो भला हो रहा है लेकिन उनको तो बहुत तेज कर्म का बंद हो रहा है। ऐसी बात भी करते हैं लोग कहते हैं कि आचार्य श्री जी इस तरीके का उपदेश आदेश देते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, इससे दुनिया भर के लोग तो पुण्य कमा रहे हैं लेकिन उनके पल्ले में पाप बन रहा है। गुरुदेव ने कहा, अगर षष्ठी पर ऐसे नवीनतम रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रगति और पुण्य मुझे मौका मिल रहा है तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मुझे मोक्ष अभी नहीं चाहिए, मैं उपकार करके धरती को सबसे पहले संतुष्ट करना चाहता हूं। मुमुक्षु कभी भी स्वार्थी नहीं होता बंधुओं, और आचार्य तो हमेशा सारथी हुआ करते हैं। आप देखिए वे महानतम आचार्य कैसे होते हैं। उन्हीं के आदेश और संकेत से इस खुजराहों में भी एक भव्यतम सहस्कुट जिनालय बन रहा है। शमोषण का एक भव्यतम 400 करोड़ की लागत से ऊपर का मंदिर बन रहा है। और मैं बार बार चेतना में बार बार आपको झंकृत करने का प्रयास करता हूं कि आप अपने अगल बगल वालों को प्रेरणा दीजिए कि मंदिर जी में एक जिनबिंब का स्थापन आप अपनी जिंदगी के रहते कर सकें। सबको प्रेरणा दीजिए, बगल वाले परिवार को सिखाइए। कोई पिता धार्मिक नहीं है लेकिन पैसे वाला है, आपका कर्तव्य बनता है छोटे बाबा और बड़े बाबा का एक अच्छा सिपाही बन करके कि हम बगल वाले को प्रेरणा दे, भैया तुम्हारे जीवन में परिवार में कभी एक जिनबिंब की स्थापना नहीं हुई, कर लो, अभी मौका है। छोटी सी प्रतिमा 2,11,000 की, 51,000 की, उससे बड़ी से बड़ी प्रतिमाएं अपने सामर्थ्य और पौरुष को देख करके 1.5 करोड़ तक की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित होने के लिए आतुर हैं। वे सब किसी पुण्यवान की तलाश में है। किसी पुण्यवान तक मेरी ये बात जा रही हो कि सहस्कुट जिनालय में 3 बड़ी प्रतिमाएं रखनी है, वे यहाँ पर आकर के इस वैभव को देखें कि गिरनार हमारे हाथ से चला गया बंधुओं। अगर हमने दोबारा ऐसे 10 गिरनार से बड़े क्षेत्र खड़े नहीं किए तो जैन संस्कृति आगे जाकर के स्थायित्व ले नहीं पाएगी। और उसका बीड़ा इस बार सदी से ऊपर उठे हुए जितने भी महानतम आचार्य हैं उन सब ने इस सदी के महानायक छोटे बाबा के कंधे पर धरा है। छोटे बाबा से ऊपर के भगवान महावीर स्वामी से लेकर के गौतम गणधर से लेकर के जितने आचार्य हुए हैं, सबकी अपेक्षा है गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज से कि तुम इस कंधे को उठा करके अगले 2000 साल तक संस्कृति को ऊंचा कर दो। और उनके उठाए हुए कंधे पर हम सबको अपना कंधा लगाने का सौभाग्य मिला। ये हमारे पुण्य की सबसे बड़ी बलिहारी है। हम बड़े बाबा के सिपाही बन पाए,
हमने छोटे बाबा की सेवा कर पाई, ये बड़ा सौभाग्य है बंधु। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनने आचार्य श्री जी के देह की गंध तक नहीं ली है। उनको पता नहीं कि गुरुदेव कितने सुंदर दिखते हैं सामने से। उनको ये नहीं पता कि गुरुदेव का प्रज्ञा का कौशल कितना पवित्रतम और उच्चतम है। उनको नहीं पता कि उनके चरणों की सेवा करने वाले के हजारों भूत बेंतर अपने आप सेवा करने लगते हैं। उनको ये नहीं पता कि हजारों सम्यक दृष्टि देवी और देवताएं जिन्होंने गुरुदेव के पैर छू लिए हैं, उनके पैर छूने को आतुर हुआ करते हैं। जिन्होंने गुरुदेव की सुबास नहीं ली, सहवास में नहीं रहे, सुगंध में नहीं रहे, संबंध में नहीं रहे, वो गुरुदेव की कार्यशैली पर व्याख्या करते हैं। और शर्म तो तब आती है जब राजेश और संजय जैसे लोग सुन करके तालियां बजा देते हैं। सुन करके तालियां बजा कर ये कहते हैं, हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं। परोक्ष में भी किसी भी गुरुदेव ने, अगर किसी ने गुरुदेव की निंदा की हो और आपने समर्थन में धीरे से मन के अंदर भी अनुमोदना ताली करी हो, बंधुओं अगली बार जैन कुल और इतना पवित्रतम कुल मिलेगा, उम्मीद में मत रखना, बहकावे में मत आना। भड़काऊ उपदेश और प्रवचन तो दुनिया बहुत देती है, लेकिन सुधारने का संकेत देने वाले एक ऐसे महानतम आचार्य जो बार बार एक बात को कहते हैं कि समय सार की अभी श्रावकों को कोई ज़रूरत नहीं है। श्रावकों को आज वर्तमान परिस्थिति में ज़रूरत है एक अच्छे श्रावकाचार्य की और एक अच्छे नवीनतम तीर्थ की स्थापना करने की, कि आप अपनी संपत्ति का अधिकतम व्यय अगर जिनबिंब की स्थापना में और मंदिर निर्माण में न कर पाए और पर्याय छोड़ करके चले गए, तो आगे आने वाली अनेक पीढ़ियां आपकी जीवन शैली पर एक नया प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी। आने वाली अनेक पीढ़ियां बार बार आपसे कहीं ये ना कहें कि मेरे पूर्वज इतने खोटे थे, इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ गए, लेकिन दान के नाम की एक भी वसीयत कलम में नहीं चढ़ी है। खाते में चढ़ा करके कहीं पे जाना कि हमने मंदिर निर्माण में 5 करोड़ रुपए का दान दिया है, खाते में जब चढ़ा मिलेगा और वो वसीयत जब तुम्हारे घर के लोग पढ़ेंगे, देखो दादाजी के हाथ में लिखा है कि इन्होंने 5 जिनबिंब खजुराहो में, 10 जिनबिंब कुंडलपुर में, 15 जिनबिंब यहाँ पर बड़ी प्रतिमाएं छोटी प्रतिमाएं रखी हैं। वो विरासत, वो वसीयत, वो खाता आपके आने वाली पीढ़ियों को आनंद का स्रोत बनेगा। बाकी तो खाते आते हैं और खाते खाते चले जाते हैं। ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है। बंधुओं आपके जीवन की शाम हो, इसके पहले गुरुदेव के वे महानतम प्रकल्पों से आप सब जुड़ें और इस बात की कोशिश करें और समझें अपने आप को कि समय सार की अहमिको खलु शुद्धों की आज श्रावकों को ज़रूरत नहीं है। श्रावकों को एक नवीनतम भव्यतम जिनालय बनाने के लिए अपने पूरी शक्ति को लगाने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम के ये प्रकल्प आपके सामने रखे हैं। यही आपके जीवन का धर्म ध्यान है, क्योंकि अंदर कामना बैठी हो, राग द्वेष बैठा हो, मोह बैठा हो, ईर्ष्या बैठी हो, मद मत्सर बैठा हो, उस समय समय सार काम नहीं आता। उस समय जिनबिंब की स्थापना या तो मंदिर में या तो मन में करने का पुरुषार्थ करिएगा। समय ने अपनी सीमा लांघ दी, मैं और अतिरिक्त करूंगा तो आपको क्षोभ हो सकता है। आधे अधूरे में अपने शब्दों को विराम देता हूं। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मोरे महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। माँ जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।